इस टाइम पर पूरे देश में ईद का माहौल है और वेस्ट बंगाल से सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो सामने आता है जो हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है। बेकार अपनी माता तुम लेकर चले जाओ, बेकार यहाँ मत लाओ। ये कुर्बानी का बाजार है, यहाँ जो खरीदेगा वो काटने के लिए खरीदेगा। सोचिए, जिस गाय को हम माता कहते हैं उसे एक मुस्लिम लड़का कटने से बचा रहा है और हम खुद उसे मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। लेकिन कहानी सिर्फ इस एक वीडियो की नहीं है। सवाल ये है कि भारत के अधिकांश स्टेटों में गाय का मांस यानी कि बीफ पूरे तरीके से बैन है। तो फिर ये जो गाड़ियां भर भर कर मवेशी जानवर गायब हो जाते हैं, ये कहाँ जाते हैं? और यहाँ एंट्री होती है इलीगल बीफ मार्केट की। ऑफिशियल आंकड़ों में भले ही चीजें सामने ना आए, लेकिन रिपोर्ट्स बताती है कि बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से गाय के मांस को भैंस या बड़े बकरे के मीट के नाम पर मिक्स करके लोकल मार्केट में बेच दिया जाता है, क्योंकि कटने के बाद मीट की पहचान करना आम इंसान के लिए नामुमकिन हो जाता है और इसी का फायदा उठाकर चंद पैसे के लिए ये ब्लैक मार्केट धड़ल्ले से चल रहा है। अब बात करें इसके कमर्शियल पहलू की, तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा मीट एक्सपोर्टर में से एक है। गल्फ कंट्री जैसे दुबई, सऊदी अरब में मीट भेजने के लिए गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट से हलाल सर्टिफिकेशन लेना होता है ताकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को पूरा किया जा सके। और जो गाय इन फैक्ट्रियों में नहीं पहुंच पाती है, उनका क्या होता है? सड़क हादसे पर लावारिस छोड़ दिए जाते हैं, जहां वो मजबूरन 30 से 80 केजी तक का प्लास्टिक और कचरा खाते हैं। सिर्फ यही नहीं, ये लावारिस जानवर आज हाईवे पर चलने वाले लोगों के लिए डेथ वारंट बन चुके हैं। और अकेले हरियाणा में पिछले कुछ सालों में इन आवारा पशुओं की वजह से 30,000 से ज्यादा सड़क हादसे हुए हैं, जिनमें सैकड़ों बेकसूर इंसानों और हजारों जानवरों ने अपनी जान गंवाई है। आपको क्या लगता है कि हमारे देश में बीफ बैन होने की वजह से गाय सुरक्षित है? साल 2000 में आंध्र प्रदेश की करुणा सोसाइटी में लावारिस गायों को आसरा दिया गया था। उनमें से जब एक गाय की अचानक मौत हो गई और उसका पोस्टमार्टम किया गया तो उसके पेट में से 20 से 30 किलो तक का प्लास्टिक निकला। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि बाकी बची सभी गायों के पेट में से भी 30 से 50 किलो तक का प्लास्टिक भरा हुआ था। अब समझिए कि इस प्लास्टिक से इन्हें कितनी तकलीफ होती है। गाय के पेट के पहले हिस्से को रूमेन कहते हैं। जब इसमें प्लास्टिक जमा हो जाता है तो इनका पेट किसी फूले हुए टायर जैसा हो जाता है। इनके शरीर का एक एक हिस्सा, हर एक मसल हर वक्त दर्द से तड़प रहा होता है। इनका पेट धीरे धीरे पैरालाइज हो जाता है, जिनकी वजह से ये चाहकर भी जुगाली नहीं कर पाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि सरकार हमसे गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन, शराब की बोतलों और बिजली के बिल पर काउ सेस यानी कि गौ कल्याण टैक्स वसूलती है, तो करोड़ों अरबों का ये बजट आखिर जाता कहाँ है? अगर बजट की कमी नहीं है तो ये बेजुबान जानवर सड़कों पर प्लास्टिक खाने, हाईवे पर एक्सीडेंट में मरने या इलीगल मंडियों पर बिकने के लिए क्यों मजबूर हैं?